बेटा आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन, तुम ये अंदर क्या कर रहे हो? माफ कीजिए सर, पता नहीं अंदर कैसे आ गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये गार्ड का बच्चा है। जरूर इस भिखारी ने इसको चॉकलेट खिलाए होंगे ताकि यहाँ ये मेरी बेइज्जती कर सके। हाँ बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल रात को सब चले गए थे, मैं पापा का इंतजार कर रहा था। तभी ये आए साफ सफाई करने के लिए, तो इन्होंने पेपर देखा तो इन्हें 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। चल बे, निकल, क्या बकवास कर रहा है? निकालो इसको यहाँ से। अगर यकीन नहीं है तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। अरे नहीं नहीं सर, बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। मुझे तो ए फॉर एप्पल के आगे भी कुछ नहीं आता। तुम चुप रहो। गार्ड, कल रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। जी साहब। शर्मा जी, इसमें किसी की शक्ल नहीं दिख रही है और इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता है, समझ गए ना? सर ध्रुव साहब ठीक ही कह रहे हैं, हमने ना कुछ सॉल्व नहीं किया। और ये बच्चा, बेटा यहाँ बड़ों की बातें चल रही है ना, तुम ना जाओ, ठीक है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको देखा था, आप सब सॉल्व कर रहे थे। आप सबको बता क्यों नहीं देते हो? काम हो गया बेटा। इसके दिमाग में ये बात तो डाल दी कि कोई तो है जो इस पर नजरें रखे हुए है। थैंक यू। ए, कान में उसके मंत्र क्या फूक रहे तू? नहीं सर, मैं तो बस इतना बता रहा था बच्चे को कि झूठ बोलना बुरी बात है ना बेटा? पर अगर वो बच्चा सच बोल रहा था तो वो बड़ा ऊंचा आईएएस ऑफिसर कौन है जिसके सिर्फ एक ऑर्डर पे, सिर्फ एक, यूपीएससी रिकॉर्ड्स के सारे आंसर कीज रातों रात गायब हुए? हु इज दैट? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। वो झाड़ू पोछा लगाने वाला, वो कचरा साफ करता है, रोड पे बजरी गिराने वाला आईएएस के पेपर सॉल्व नहीं कर सकता। नॉट पॉसिबल। पर अगर उसने पेपर सॉल्व नहीं किया तो फिर किसने किया? जरूर कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा, इस सब के पीछे कौन है। और सच बता, तूने पेपर सॉल्व किए थे ना? अब कौन से पेपर? आप क्या बात कर रहे हैं? झूठ मत बोलना, मेरे को सच बता, कौन है तू? अब मैं विजय, सफाई वाला। तू सफाई वाला है? तो पेपर्स कैसे सॉल्व किए? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो अपना काम कर रहा था। लेकिन आपने तो कहा था कि वो पेपर आपने सॉल्व किए। अगर वो पेपर आपने सॉल्व नहीं किए तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि आप आईएएस बनोगे? मुझे खुद पर यकीन है। ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ। मुझे पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मेरे पास पैसा है, पावर है, कॉन्टैक्ट है। क्या है? मेरे पास कॉन्टैक्ट है। मेरा बाप अनिल सांघवी और इस शहर का सीएम दोनों लंगोटिया यार है, चड्डी पड्डी। पेपर लीक होगा और मैं आईएएस बनूंगा, और एक बार मैं जब आईएएस बन गया तो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे डील्स सब मेरी कंपनी के नाम होंगे।
सांगवी इंडस्ट्री, फिर मैं बनाऊंगा पैसा, पावर। लेकिन उन बच्चों का क्या जो इसके लिए सालों से मेहनत कर। Who cares? I don't care. I don't care at all. दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम ठोकती है, समझा? और जीतता वही है जिसके पास पैसा हो, पावर हो, कॉन्टैक्ट्स हो। सही कहा। अबे साले भिखारी, चल झाड़ू पोछा कर। सुनो, तुम्हारे पापा एक साल में कितना कमाते हैं? ये तू मुझसे पूछ रहा है? तो मेरे बाप की कमाई पूछ रहा है? हाँ? तेरी जिंदगी भर की कमाई मेरे बाप के एक दिन के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं है। तू आगे के जीरो भी नहीं गिन पाएगा। लेकिन फिर भी सुन पाएगा तू? 5,000 करोड़। क्यों, क्या हुआ? सुन के तुझे चक्कर आ गया? चल अपना काम कर, झाड़ू पोछा कर। तेरे जैसे कचरे के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चल। हेलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं देवगन बोल रहा हूं। अभी के अभी सांगवीस के घर और ऑफिस पर रेड मारो और जो भी मिले सब कुछ फ्रीज कर दो। मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। थैंक यू। विजय, आज मेरा बर्थडे और तुम अभी भी पोछा लगा रहे हो। चलो ना, कहीं सेलिब्रेट करने चलते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नंदनी। बाय द वे, अगर बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। हाँ, वैसे चाय बिस्किट का इंतजाम हो जाएगा ना? पार्टी देगा कहाँ? एकेडमी की कैंटीन में 1 समोसे और 2 रसगुल्ले। अरे इसे तो पहले अपने फटे हुए कॉस्ट्यूम बदलने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। नंदनी, जस्ट फॉर यू। छोड़ो इस फटीचर को, कम विथ मी। होटल ताज में एक कमरा बुक करूंगा, सिर्फ मैं और तुम। फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आई मीन जस्ट मनाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ध्रुव? पार्टी मेहंदी। अच्छा, पार्टी तू दे। हाँ, हाँ मैं। अच्छा, जब तुम बोलो। जहाँ तुम बोलो। ओह, विजय, पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? ठीक है, आज की पार्टी तेरी तरफ से। बस इतना बता दियो मुझे कि किस टपरी पे आना है। पार्टी देगा और एक होटल में। ये तो शायद इस जिंदगी में कभी उसके सामने से गुजरा होगा। सपने देख रहा है ये सपने देख रहा है, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। अपनी औकात से भी बड़े सपने देख रहा है। तुझ जैसे से ना कोई पोछा भी नहीं लगवाएगा। विजय, तुमने इसको चैलेंज क्यों किया? तुम्हें पता भी है उस होटल में एक पानी की बोतल हजारों की आती है, और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया तो मैं इतना तो कर ही सकता। पर हो गई तुम लोग की प्लानिंग। भिखारी बताओ ना, प्लान क्या है? कम ऑन टेल मी द प्लान। क्या करोगे? घर घर जाकर भीख मांगोगे? लेट मी टेल यू समथिंग। सुनो, तुम लोग घर घर जाकर भीख भी मांगोगे ना तो स्टार्टर तक के पैसे नहीं जमा कर पाओगे। ये फोन दे से पैसे लाएंगे। इसके 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे तुझे।
सबको मैसेज कर दिया है कब और कहाँ आना है। विजय, ये कैसे? ऑफिसर्स क्लब, जोक ऑफ द डे। ये सबसे बड़ा जोक है दोस्त। अब मैं तुमको ऑफिसर्स क्लब के बारे में बताता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे कि भारत के टॉप आईएएस, आईपीएस और मिलिट्री ऑफिसर्स जा सकते हैं। वहां पे मंत्री भी जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और ये टीचर हमें फेक मैसेजेस भेज करके उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? विजय, अपना ये मजाक बंद करो। हम वहां जाएंगे और हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत बेइज्जती होगी यार। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए और तुम सब टाइम पे पहुंच जाना। ओह यस सर, व्हाई नॉट। सुना तुमने? टाइम पे आ जाना, लेट मत करना। आपका हुक्म सर आंखों पर। कम ऑन, फॉलो मी। अभी देखना कैसे उठा के बाहर फेंकेंगे इसे। जय हिंद सर, आप ही का इंतजार था। अरे ये क्या हो रहा है विजय? हाँ, सारी तैयारियां हो गई? जी सर। पार्टी ना प्राइवेट होगी तो हॉल खाली करवा दीजिए। राइट, पार्टी हो है। हमें जिनका इंतजार था विजय सर आ चुके हैं। प्लीज पार्टी वाला आप लोग। चले? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? फ्रॉड है तो पक्का फ्रॉड। ये तो किसी की अप्रोच भी नहीं लगा सकता। पता ना कैसे फ्रॉड है, कैसे? पक्का इसने किसी बहुत बड़े ऑफिसर का ही आईडेंटिटी कार्ड चुराया होगा। हाँ, प्रोबेबली यही हुआ होगा। और क्या हो सकता है ना? सर, मैडम, आप बहुत किस्मत वाली हैं। आपने इस धरती के सबसे नेक और काबिल इंसान को चुना है। इनके जैसा कोई नहीं है। सुना, ये सभी मिले हुए। इस गरीब ने नौकर चाकर को भी खरीद रखा है। इसकी औकात ही यही है। कितने में खरीदा होगा? 2-2 हज़ार? और क्या? पर इस गरीब के पास इतने पैसे ही कहाँ से आए? मुझे तो लगता है कि क्या लगता है? नंदिनी ने शायद इसकी हेल्प की होगी। नंदिनी ने हेल्प की? विजय, ये क्या हो रहा है? और ये तुम्हें ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है? मुझे भी नहीं पता। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पूछ कर आता हूँ। आप लोग ना मुझे एक ऑफिसर की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। मैं यहाँ एक अंडरकवर मिशन पर हूँ, ठीक है? मना किया ना मैंने। सॉरी सर। अरे, मेरे पापा के एक फ्रेंड है ना, तो उनका बेटा एक ऑफिसर है, तो वो मुझे वही समझ बैठा था। ये लो, मम्मी पापा भी आ गए। नंदिनी, कौन है ये?
और इस झाड़ू वाले को तुम अपने साथ यहाँ लेकर क्यों आई हो? नाक कटवा दिया तुमने हमारी। पूरे जमाने में क्या मुंह दिखाएंगे हम? और प्रूफ कहां पर है? तो तुम हो वो जिसने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाया है। तुम्हारी औकात क्या है? मैं बताऊं, तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है हमारे सामने। भिखारी, शक्ल तो देखो इसकी, हाँ? और कपड़े, ढंग के कपड़े नहीं है इसके पास पहनने के लिए। ये हमारी बेटी के लायक है? हमारा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। सुनो तुम, काम चाहिए ना? ठीक है, हमारी एक फैक्ट्री है, वहां पे हमें केयर टेकर की जरूरत है। रात को वहां पर चौकीदारी करना और दिन में झाड़ू पोछे का काम। बस यही चाहिए ना तुम्हें? ₹10,000 मिलेंगे। अरे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, जिंदगी बन गई तुम्हारी। यही चाहिए ना? इसीलिए मेरी बेटी के साथ घूम रहे हो। लो, हो गया काम। अरे आंटी जी, ये तो 5,000 में भी आ जाएगा। पहले इससे पूछिए तो जरा। बस बहुत हो गया। आप लोगों का कोई हक नहीं बनता विजय से इस तरीके से बात करने का। विजय बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कब कहा कि वो अच्छा लड़का नहीं है? वो बहुत अच्छा लड़का है। वो बहुत अच्छा पोछा लगाता है, फर्श चमका देता है, कपड़े भी धोता है और बालों में इसे सड़क बनाना भी आता है। नंदिनी बेटा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। भला और मेरा कि अपने बिजनेस डील चाहते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज। और विजय मेरा बॉयफ्रेंड है। आई लव हिम। माफ कीजिए, लेकिन आप लोग जिस शख्स की बेइज्जती कर रहे हैं या जिस पर जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं वो है मिस्टर विजय देवगन, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1। क्या कहा तुमने? देवगन? यस। IAS? टॉपर? मैं सब समझ गया। मैं सब समझ गया। तुम दोनों मिले हो, राइट? यस, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी ये नौकर जाकर मिले हुए ही होते हैं। इसने जरूर पैसे खिलाए होंगे झूठ बोलने के लिए। एक झाड़ू पोछा करने वाला और एक वेटर। वाह, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कितने पैसे मिले तुझे? कितने मिले? कितने मिले? 10,000, 20,000, 30? कितने? टेल मी। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। हो? यस डैड, टेल मी। मैं मीटिंग में बिजी हूं राइट नाउ। बोलो जल्दी, क्या काम है? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे हर ऑफिस, हर फैक्ट्री, हर घर पे एक साथ रेड मार दी है। फ्रीजिंग एवरीथिंग। बर्बाद हो गए हम। ध्रुव सुनो बेटा, तुमने किसी
किसी को हाल फिलहाल में बताया था क्या कि हमारी साल की कमाई 5,000 करोड़ है? कौन? नहीं डैड, मैंने तो किसी को नहीं बताया। तो उनके पास रिकॉर्डिंग कैसे आई? व्हाट रिकॉर्डिंग? हमारे पापा एक साल में कितना कमाते हैं? तेरी जिंदगी भर की कमाई मेरे बाप के एक दिन के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी 5,000 करोड़। ने किया है ये सब? मुझे सच बता दे। साहब, मैं तो एक सफाई वाला हूँ, मैं क्या जानूं ये सब? तो फिर हमारे इनकम के बारे में इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चला? कैसे? मुझे नहीं पता उन लोगों को किसने बताया, लेकिन हाँ, इस सब के बाद सांघवीस इंडस्ट्री से सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए जाएंगे। तुझे इन सब के बारे में कैसे मालूम है? कैसे? मुझे सच जानना है, कैसे? टेल मी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मैं इसका बदला जरूर लूंगा और मेरी पहुंच सीएम तक है। वो सब संभाल लेंगे, सब कुछ। इससे ट्राई करो। तेरे 250 रुपए के फोन से ट्राई करूं, जिसमें 10 रुपए का रिचार्ज नहीं होगा। हाँ, इसमें 10 रुपए का रिचार्ज करवा के ट्राई करूं। ट्राई तो करो। विजय, तुम अपना ये ओवर एक्टिंग ड्रामा बंद करो, हमारा सारा बांडा टूट जाएगा। ये कैसा फोन है? उठा भी नहीं। ये तो कैप SX2 Pro फोन है। ये टाइटेनियम का बना हुआ फोन है, इसमें सिम भी नहीं लगता और ये हाई टेक्नोलॉजी का बना होता है, इसलिए आसानी से टूट भी नहीं सकता। इसमें नंबर डायल करो तो तुम्हारी स्क्रीन में नंबर भी शो नहीं होगा। ये देश के कुछ 4-5 ऑफिसर्स के पास ही होता है। वो ठीक है, पर इसके पास कैसे आया? ये मुझे कूड़े में मिला था। ओह, कूड़े में मिला तुझे? देखा आपने? आंटी, आपने देखा? इसने खुद अपनी औकात बता दी। इसकी इतनी औकात है, झाड़ू, पोछा, कूड़ा, डस्टबिन, टॉयलेट। डैड, क्या हुआ ये सब? I mean, ये सब क्या हो रहा है डैड? टेल मी ना। बर्बाद हो गए हम लोग, यही हुआ है। बर्बाद हो गए हम लोग ध्रुव। डैड प्लीज ऐसा मत बोलिए आप। हमारे साथ हमारे सीएम अंकल है ना, सीएम अंकल तो। तुम्हारा वो सीएम अंकल मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। Nobody is even ready to help us. Do you even understand that? और पता है सबसे बड़ी बात क्या हुई है? हमारा जो वो स्विस बैंक का पैसा नीचे बेसमेंट में दीवारों में हमने छुपा के रखा था, उसके बारे तक में उनको पता था कि कहां रेड मारनी है। ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे तुम्हारे बीच में हुई थी।
ये हमारे बाहर कैसे पहुंचा? क्योंकि मैंने तो नहीं बोला। डैड मुझे कैसे पता? तू नहीं बोला। So who did it, Dhruv? I am asking you a straight question, Dhruv. You bloody well answer me. डैड मुझे कैसे पता? हाउ डिड? कैसे पता चला किसी और को? डैड मुझे कैसे? किसको बताया तुमने? What I'm telling you? Dad, please. What I'm telling you? Dad, you bloody rotten scoundrel. डैड प्लीज डोंट हिट मी, Nothing. प्लीज प्लीज डैड मीर बाप के बिगड़े हुए। प्लीज डोंट हिट मी, अरे हम खुद डैड करे तू। डैड प्लीज किसको बताया तूने? किसी को नहीं पता। मैंने बस से कचरे वाले को बताया था। कौन कचरा वाला? बस से कचरा वाला था। कौन कचरा वाला? बस से कचरा वाला जो एकेडमी में था। कचरे वाले ने रेड करवा दी। वही तो डैड, उसकी क्या औकात है डैड? और उसके बताने से भी क्या फर्क पड़ता है? वो एक आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कैसे बता सकता है? टेल मी ना। कचरा वाला कैसे करवा सकता है? How is that possible? It's not possible, डैड। डैड आपको आखिरी कॉल जिसका आया था, प्लीज एक बार उसको दोबारा कॉल लगा के पूछिए। कोई नंबर नहीं था, बस एक ब्लैंक स्क्रीन पे कॉल आई थी बस। कोई How is it possible then? It's not possible, डैड। कहीं ये झाड़ू लगाने वाला कहीं कोई बड़ा आईएएस तो नहीं? ही ऐसा नहीं हो सकता। It's not possible। कचरा उठाने वाला ये रोड पे बजरी उठाने वाला आईएएस नहीं हो सकता। क्या? रुको। इस घर में एक सफाई वाला तभी आता है जब उसके हाथ में झाड़ू हो, ना कि मेहमान बनकर। माँ, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। और नंदिनी, तुम ध्रुव जैसे हीरे लड़के को छोड़कर तुम इस कचड़े को लेकर आई हो। अरे ध्रुव एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। इस घर का दामाद बनने के लायक वही है। और ये, इसका कोई चांस नहीं। आपको इंसान की नहीं, सिर्फ उनकी पोजीशन की परवाह है माँ। और विजय एक बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान है। शराफत से पेट नहीं भरता है। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। विजय, ये क्या बोले जा रहे हो? इतना आगे तक जाने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं अब तक चुप था, लेकिन अब और नहीं। वाह वाह वाह। पहले सफाई वाला और उसके बाद आईएएस ऑफिसर। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ की भी एक हद होती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें झूठ बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? तुम्हें ऐसा लग रहा है? निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। निकलो। विजय, चलो यहाँ से प्लीज। बंद करो ये नाटक। लेट्स गो। मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं सच में एक आईएएस ऑफिसर हूँ। और ध्रुव सांघवी के घर रेड मैंने ही करवाई थी। वेरी गुड। यानी कि इनकम टैक्स की रेट तुमने करवाई है। सुना तुमने? हाँ, सांघवीस इंडस्ट्रीज एक करप्ट कंपनी है। और ध्रुव सांघवी आपकी बेटी से रिश्ता सिर्फ इसलिए करना चाहता था ताकि वो आपके बिजनेस को अपने काले धंधों के लिए यूज कर सके। उसको कोई आईएएस वाईएएस नहीं बनना था। वो सिर्फ पेपर लीक करवा कर इस फील्ड में घुसना चाहता था ताकि वो अपने बाप की तरह इस देश को और लूट सके।